नमस्कार, मैं वरुण कुमार। सुबह की पहली किरण के साथ जब हमारे और आपके घरों में बच्चों की स्कूल बस की घंटी बजती है, ठीक उसी वक्त इसी देश के किसी कोने में, किसी अंधेरे कारखाने में, किसी कोयला खदान में या किसी हाईवे के ढाबे पर एक 8 साल के बच्चे के कानों में मालिक की गालियां गूंजती है। नमस्कार, मैं वरुण कुमार, आप देख रहे हैं टीएन न्यूज़ प्लस। आज 12 जून है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। हर साल की तरह आज फिर वातानुकूलित थालों में बड़े बड़े भाषण दिए जाएंगे, आंकड़े बताए जाएंगे, हमने इतने लाख बच्चों को रेस्क्यू किया है। लेकिन सच देखना है तो स्टूडियो से बाहर निकल के दिखा रहा हूं। राजधानी रायपुर की सड़कों से लेकर बस्तर और सरगुजा के सुदूर अंचलों तक चले जाइए। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, ईंट भट्टों पर गैरेज में गाड़ियों के नीचे लेटे हुए, होटलों में जूठे बर्तन मांजते हुए आपको बचपन मिल जाएगा जिसे कानूनन स्कूल में होना चाहिए था। आज की इस महाबहस से एक बात तो पूरी तरह साफ है कि कानून की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ उसे लागू करने की सच्ची नीयत की। जब हम बाल मजदूरी को एक मजबूरी मानकर नजरअंदाज करते रहेंगे, तब तक देश का भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता है। प्रशासन को अपनी फाइलों से बाहर निकलकर इन मासूमों का हाथ थामना पड़ेगा और हमें अपनी चाय की चुस्की के साथ छोटू को पुकारना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चा आज देश का भविष्य बन सकता है, अगर वो आज बर्तन मांज रहा तो यकीन मानिए इसके अपराधी हम सब हैं। इसी पर करेंगे महाबहस, लेकिन पहले दिखाते एक रिपोर्ट। आज 12 जून है, कैलेंडर का वो दिन जिसे पूरी दुनिया विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाती है। आज बड़े बड़े सेमिनार होंगे, वातानुकूलित कमरों में बैठकर बड़े बड़े भाषण दिए जाएंगे, सोशल मीडिया पर सुंदर सुंदर पोस्ट तैरेंगे और शाम होते हुए हम सब चाय की टपरी पर उसी 10 साल के बच्चे के हाथ से चाय का कुल्हड़ थाम कर अपने घर लौट आएंगे। यही हमारे समाज का कड़वा सच है। जिस उम्र में इन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, स्कूल का बस्ता होना चाहिए था, उस उम्र में इनके हाथों में हथौड़ी, झाड़ू और बर्तन थमा दिए गए हैं। कानून कहता है कि बाल श्रम अपराध है, सरकारें कहती हैं कि योजनाएं पूरी है, फिर भी देश के लाखों बच्चे होटलों, कारखानों और अवैध धंधों के अंधेरे में अपना भविष्य क्यों खो रहे हैं। आज टीएन न्यूज़ प्लस पर हम कोई सियासी नूराकुश्ती नहीं करेंगे, बल्कि अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाते हुए सीधे उन चेहरों से सवाल पूछेंगे जो इस लाचार बचपन के जिम्मेदार है। आज हमारी महाबहस का सीधा सवाल है, कानून सख्त फिर भी बचपन लाचार, जिम्मेदार कौन। लेकिन आज के संवेदनशील दिन पर भी देश की सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। एक तरफ सरकार अपने दावों की फहरिस्त गिना रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष यानी कांग्रेस ने सरकार के इन दावों पर बेहद गंभीर और तीखे आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि सरकार की आर्थिक नीतियां पूरी तरह फेल हो चुकी है। महंगाई और बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि गरीब परिवारों के पास अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने की बजाय उनसे मजदूरी कराने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार सिर्फ बड़े बड़े विज्ञापनों और बाल श्रम मुक्त के खोखले नारों में व्यस्त है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि श्रम विभाग और टास्क फोर्स सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं। आज टीएन न्यूज़ प्लस पर हमारी महाबहस इसी राजनीतिक टकराव और जमीनी हकीकत पर है। हम सरकार से भी जवाब मांगेंगे और विपक्ष के आरोपों की गहराई को भी नापेंगे। एक तरफ देश चांद पर पहुंच रहा है, दूसरी तरफ इसी देश का बचपन चाय की केतली उठाकर होटलों में दौड़ रहा है। एक तरफ सरकार विकसित भारत का सपना दिखा रही है, दूसरी तरफ लाखों बच्चे अपने सपनों को ईंट भट्टों, कारखानों और ढाबों की भट्टियों में जलता हुआ देख रहे हैं। बर्तन है, हथौड़े हैं और कई बार तो ऐसे काम हैं जिन्हें देखकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। देश में कानून है, संविधान है, बाल श्रम निषेध अधिनियम है, शिक्षा का अधिकार कानून है, सरकारी योजनाएं हैं, बड़े बड़े दावे हैं, फिर भी बचपन गुलाम क्यों है। आखिर किसकी नाकामी है,
सरकार की, सिस्टम की, गरीबी की या फिर उस समाज की जो चाय पीते वक्त छोटू जरा पानी ला कहकर अपराध को सामान्य बना चुका है। आज का सबसे बड़ा सवाल बचपन बिक रहा है और सिस्टम चुप है। कानून सख्त है या सिर्फ कागज पर जिंदा है। बाल मजदूरी खत्म करने की बात करने वाले खुद नाकाम हैं। इस मुद्दे पर अब सियासत भी भड़क उठी है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के तमाम दावे खोखले साबित हो चुके हैं। कांग्रेस का कहना है कि महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी है, बेरोजगारी ने परिवारों को बर्बाद कर दिया है और नतीजा यह है कि लाखों बच्चों का बचपन मजदूरी में झोंका जा रहा है। कांग्रेस सवाल उठा रही है, अगर सरकार की नीतियां सफल है तो बाल मजदूरी क्यों बढ़ रही है? अगर गरीबों का जीवन बेहतर हुआ है तो बच्चे स्कूल छोड़कर काम पर क्यों जा रहे हैं? अगर श्रम विभाग सक्रिय है तो शहर शहर और गांव-गांव बाल मजदूर खुलेआम क्यों दिख रहे हैं? कांग्रेस का आरोप है कि सरकार रिपोर्टों में जीत रही है लेकिन जमीन पर हार रही है। वहीं बीजेपी इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रही है। सरकार का दावा है कि हजारों बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया है। सरकार कहती है कि शिक्षा, पोषण और सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं लगातार लागू की जा रही है। बीजेपी पलटवार करते हुए पूछ रही है, जो दल दशकों तक सत्ता में रहा उसने बाल मजदूरी क्यों खत्म नहीं की? अगर कांग्रेस इतनी चिंतित थी तो अपने शासनकाल में समस्या का स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाल पाई? लेकिन जनता पूछ रही है, सत्ता किसी की भी रही हो, बचपन आखिर हार क्यों रहा है? कुमुद मिश्रा की रिपोर्ट, डे न्यूज प्लस, रायपुर, छत्तीसगढ़। गिरीश जी, आते हैं आपके पास में कि आज आप सरकार को घेर रहे हैं लेकिन दशकों तक सत्ता में रहने के दौरान बाल मजदूरी क्यों खत्म नहीं हुई? क्या बाल श्रम सिर्फ मौजूदा सरकार की नाकामी है या पिछले शासन की भी विरासत है? न्यूज प्लस के सभी दर्शकों को नमस्कार। आदरणीय गुप्ता जी, आदरणीय रोहित मिश्रा जी और तिर्की जी को आप सभी को नमस्कार। देखिए गुप्ता जी, आज बहुत संवेदनशील विषय है आज जिस पे आप हम चर्चा कर रहे हैं। सरकारें किसी की भी हो जी, ये 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जी, ये किसी भी सरकार के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए ये मुस्कुराने वाली है, वाहवाही या इस पे बहुत बड़ी डिबेट करने वाली विषय नहीं है जी। इस विषय पे तो चर्चा होनी चाहिए कि अगर हम पीछे है तो क्यों है जी। बात ये आती है कि बीजेपी कह रही है कि लंबे समय तक कांग्रेस थी तो उसने क्या किया जी। मैं सीधे सीधे मुद्दे पे आती हूँ। तो वर्तमान में बीजेपी को तो ये पूछने का अधिकार नहीं, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति क्या है, देश की शिक्षा की अधिकार स्थिति क्या है, देश में महंगाई की स्थिति क्या है, किसान, युवा, महिला, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इस सरकार के बनाए हुए वित्तीय आर्थिक संकट से परेशान न हो। अब मैं विषय पे आता हूं कि बाल श्रम निषेध दिवस, इसके लिए विशेष प्रावधान रखा गया था 1986 में जी। 86 में इसको इस प्रावधान को लाया गया, कानूनी रूप दिया गया ताकि 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी प्रकार की हताहत ना हो, उससे कोई जबरदस्ती कार्य ना लिया जाए। और इसमें संवैधानिक अधिकार दिया गया अनुच्छेद 14 के तहत, क्षमा चाहूंगा 24 के तहत, ताकि किसी भी 14 वर्ष से कम के बच्चे को आप किसी भी खतरे के काम में या मजदूरी ना करवाएं जी। अब विषय ये आ रही है कि कांग्रेस ने क्या किया जी। तो मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने बाल श्रम जो विधेयक लाया है और इसको अमली जामा पहनाया है, ये कांग्रेस ने किया। और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, ये सारे अधिकार जो आम नागरिकों को मिलने चाहिए वो देने का वो देने का जो है वो पूरा प्रयास किया जी। बड़ा देश है, ये बात अलग है कि इसकी क्रियान्वयन में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस ने जो कानून दिए हैं आज जो है लोगों की जुबान पे है और उस कानून के तहत जो मिल रहे हैं जी वही व्यवस्था है। बीजेपी बातें तो बड़ी बड़ी करती है सर, आज उनका घर घर चलो अभियान चल रहा है, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति देख लीजिए, युवा परेशान है, संकट में है, महिलाएं संकट में है, किसान संकट में है, मजदूर संकट में है, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो लाइन में नहीं है। उसके बावजूद अगर बीजेपी बड़ी बड़ी बात करती है तो ये दुर्भाग्य की बात है। मैं बहुत आज के दिन विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने जो किया वो पर्याप्त नहीं हो सकता है, लेकिन आज के दौर में बीजेपी क्या कर रही है,
10 साल से 12 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, 2.5 साल से प्रदेश में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है। इससे पहले जो है 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, उससे पहले 15 साल तक बीजेपी की कार्यकाल रही। क्या किया है उन्होंने, ये तो बताए। जी हमारे साथ इस पूरे मामले में जानकारी समाज सेवी वर्षा तिर्की जी हैं। वर्षा जी, एक सवाल आपसे है कि आखिर कानून होने के बावजूद बाल मजदूरी खत्म क्यों नहीं हो पा रही है? सबसे बड़ा दोषी कौन है आपके नजर में, गरीबी, सिस्टम, राजनीति या समाज? मेरी नजर में तो सर समाज को सिस्टम के साथ मिलके काम करना चाहिए, क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है बाल मजदूरी को रोकने के लिए। अगर हम समाज में ऐसे पढ़े लिखे वर्ग हैं जिनको पता है कि कानून हमारा अधिकार क्या है, अगर उस अधिकार का यूज करके हम बच्चों को शिक्षा की ओर आगे बढ़ाएं तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा हमारे समाज के लिए। जी रोहित जी से बात करते हैं। रोहित जी, अगर सरकार की योजनाएं इतनी सफल है तो लाखों बच्चों को बचपन मजदूरी में क्यों बीत रहा है? ये कांग्रेस वालों से पूछना पड़ेगा कि ये 60 साल शासन किए तो सख्त कानून बनाना और लोगों को सशक्त बनाना दोनों अलग अलग है। अगर लोग सशक्त नहीं होंगे तो उनके बच्चे रेस्टोरेंट में, कारखानों में, हर जगह काम करेंगे, मजबूरी में काम करते हैं। लेकिन अब भारत सरकार बीते कुछ वर्षों से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो लगातार किशोर न्याय अधिनियम बनाया 2015 में, RTE बनाया, राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया 2009 में, 2005 में। मतलब कोई भी बच्चा जो स्कूल कॉलेज जा रहा है तो उसको किसी भी तरह से उसको अपने अमाउंट न चुकाने पड़े, पैसे न चुकाने पड़े, मतलब पैसों के कारण कोई लड़का स्कूल न जाने पाए, इस दिशा में भारत सरकार लगातार काम कर रही है। और भारत सरकार ने बाल श्रम निषेध अधिनियम, मध्य प्रदेश सरकार ने बाल श्रम निषेध अधिनियम बनाया, मध्य प्रदेश सरकार ने यह अपने इंडिविजुअल एक्ट, मतलब लोकल एक्ट बनाया उसने कि कोई भी बालक किसी भी ऐसी जगह पर काम ना करे जहाँ पे कारखाने हैं, उद्योग धंधे हैं, रेस्टोरेंट है, होटल है। लेकिन इसकी जवाबदेही पूर्व की पूर्ववर्ती सरकारों की भी होनी चाहिए, क्योंकि उनने इतना सशक्त देश को नहीं बनाया कि लोगों के बच्चे अगर काम न करें तो वो अच्छे से खिला सके और स्कूल भेज सके। जी बिल्कुल गिरीश जी, कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई को जिम्मेदार बता रही है, लेकिन अपने शासनकाल में गरीब परिवारों की हालत कितनी बदली है? क्या विपक्ष इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रहा है या कोई ठोस समाधान भी है? गुप्ता जी, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक बीजेपी के वक्ता को सुन रहा था जी। मैं तो बातें बड़ी बड़ी की कि कांग्रेस ने लंबे समय तक काम किया जी, है नहीं? क्या किया कांग्रेस ने जी, इस बात पे करना चाहूंगा। मैंने अभी बताया कि कांग्रेस ने क्या किया। हमने कानून लाए, प्रावधान लाए जी, और समाज सेवी को भी बोल रही थी कि मैं उसके बाद से सहमत हूं कि सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा, उसमें क्रियान्वयन के लिए समाज को भी आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल जी। बेसिक बात वो बताना चाहूंगा, जो जिस बात की मैंने चर्चा की, रोहित जी शायद या तो जानकारी नहीं है या तो फिर वो जो है इसको नजरअंदाज कर दिया। हमने शिक्षा का अधिकार लाया ताकि कम गरीब परिवार से लेकर के हर परिवार के लोगों को शिक्षा, मुफ्त शिक्षा मिल सके जी, ठीक है जी। हमने भोजन का अधिकार लाया, खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया, स्वास्थ्य का अधिकार लाया। ऐसा कोई कानून नहीं है जिस कानून के दायरे में खासतौर पे आज जो चर्चा कर रहे हैं वो बच्चे ना आ रहे हैं जी, ठीक है जी। और रही बात लंबे समय तक, तो जनता ने हमें जनादेश दिया, हम जो है अपनी जिम्मेदारियां निभाए जी। विगत 12 वर्षों से बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जी। वो कर क्या? एक आध तो कानून बता दे बीजेपी के प्रवक्ता मुझे, एक आध तो कानून बता दे, एक आध तो ऐसी नियम बता दे, एक आध तो ऐसी योजना बता दे जिसमें गरीब से गरीब बच्चों को ये इस अधिनियम के दायरे से बाहर निकाला जा सके, इस कानून से, इस गरीबी से हटाया जा सके। एक चीज मैं बता करके अपनी बात अभी खत्म करूंगा सर। हमने रोजगार गारंटी योजना जी, रोजगार गारंटी योजना में कौन जाता है बताइए? और ये उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पूरी दुनिया ने इसको माना, क्योंकि हमने एक ऐसे व्यक्तियों के हाथ में, एक आम आदमी के हाथ में पैसा दिया जो उसके काम आया और बाजार में भी आया। ऐसा नहीं हमने उद्योगपतियों के हाथ में आर्थिक स्थिति सौंप दी, ऐसा नहीं। शायद मिश्रा जी को बताना चाहिए कि उन्होंने क्या योजना लाई है, जो मैं कह रहा हूँ ना, खाद्य। बिल्कुल, आपके सवालों का जवाब हम मिश्रा जी से लेंगे। इस हमारे साथ
समाज सेवी, हम उनसे भी, बरसा जी उनसे बातचीत कर लेते हैं। बरसा जी, क्या हम सब छोटू कहकर इस अपराध को बढ़ावा नहीं दे रहे? क्या बाल मजदूरी के लिए सिर्फ सरकार को देश देना कितना उचित है आपके हिसाब से? आप सही कह रहे हैं। छोटू करके हम अगर किसी बच्चे को जो किसी होटल वगैरह में काम करता है बुलाते हैं, तो एक तरह से समाज का तबका भी इस चीज को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि कानून तो सरकार ने बना दिए, उस कानून को अप्लाई करना, उसका यूज करना एक समाज का भी फर्ज बनता है। जी बिल्कुल रोहित जी, कांग्रेस को आपने सुना है, लेकिन कांग्रेस के ही जो जवाब है उसी में से मैं आपको पूछ रहा हूं कि क्या बाल श्रम मुक्त भारत सिर्फ सरकारी विज्ञापनों तक सीमित है? श्रम विभाग और प्रशासन की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जाती है? इनको अभी मैं बड़े धैर्य से कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था जी। ये इतना बता दें कि इनने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया हमने, रोजगार गारंटी लाया, फलाना लाया, ढमका लाया, ये पता नहीं क्या क्या बात कर रहे थे। इंदिरा गांधी जी ने एक नारा दिया था, इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ जी। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा इस देश में 60-70 साल तक चला, लेकिन इस देश से गरीबी नहीं हटी बल्कि गरीब हटते नजर आए जी। इनने कहा कि 2014 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया हमने, खाद्य सुरक्षा अधिनियम इनने थोड़ी लाया था जी। सुप्रीम कोर्ट ने इनको 4 बार टिप्पणी किया कि भारत के कई ऐसे गोडाउन हैं जहां पे अनाज सड़ रहा है जी, जहां पे गेहूं सड़ रहा है, धान सड़ रहा है, चावल सड़ रहा है जी। तो आपके पास कितना भंडारण है कि देश के लोगों को आप 4 बार मुफ्त में बांटेंगे तो भी खत्म नहीं होंगे जी। तो इस कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों पर हस्तक्षेप ना करे जी। तो न्यायपालिका ने कहा कि कार्यपालिका पर हस्तक्षेप करना मेरी मजबूरी हो गई है, क्योंकि देश के लोग मर रहे हैं और आपके गोडाउन में अनाज सड़ रहा है तो आप नहीं दे रहे हैं इसके बाद भी जी। तो इस मजबूरी में इनने खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया। उसी दौरान दुर्भाग्यपूर्वक या सौभाग्यपूर्वक कहें कि देश के लिए सौभाग्य का विषय रहा होगा कि उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार 2014 में चली गई जी। अब ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा एक्ट बताएं जो इसमें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी हो जी। प्रवक्ता महोदय को मुझे लगता है कि जब वो टीवी डिबेट में बैठे तो पूरी तैयारी से आना चाहिए उनको जी। आरटीई का कानून जो है जी। वो रोहित जी, ये कोई मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिबेट नहीं है, नेशनल डिबेट है, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है। बिल्कुल देखना चाहिए, बिल्कुल जी। किशोर न्याय अधिनियम आया 2015 में जी। ये इनको जानकारी होना चाहिए। इन्होंने अभी कहा था कि जब कोई भारतीय जनता पार्टी का कानून बताइए जो लेके आया हो जी। मध्य प्रदेश के लोकल एक थे मध्य प्रदेश बाल श्रम निषेध अधिनियम जी। इसके संदर्भ में पूरी कोर टीम गठित है, मतलब एक पूरी टीम निगरानी करती है। अगर कोई विषय है कहीं पे अगर कोई काम कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसमें विपक्ष का भी अहम योगदान है, क्योंकि लंबे टाइम पर देश में विपक्ष ने ही राज किया है और उसने इस देश के लोगों को सशक्त नहीं किया। इस कारण से संभव है कि कहीं गरीब परिवार का बेटा कहीं पे काम कर रहा हो, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार उन कानून, चाहे वो विपक्ष ने बनाया हो चाहे भाजपा ने बनाया हो, उन कानूनों को लगातार लागू की है और पूरी तरीके से पूरी शिद्दत से इस देश को गरीबी से बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल रोहित जी, ठीक है, मैं आपके जवाब से गिरीश जी से सवाल ही कर लेता हूं। गिरीश जी, आपने बीजेपी प्रवक्ता को सुन रहे थे, सवाल मेरा ये है कि जब आपकी सरकारें राज्यों में थी तब बाल मजदूरी पर क्या बड़ी कार्रवाई हुई है? क्या कांग्रेस ये स्वीकार करती है कि बाल श्रम खत्म करने में सभी राजनीतिक दल विफल रहे, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो? गुप्ता जी जी, मैं मिश्रा जी को ध्यान से सुन रहा था और मेरे सवाल का जवाब उसके पास से नहीं आया। एक आध ऐसी योजना बता दीजिए जो इस व्यवस्था को बेहतर करने में या आम आदमी के या गरीब बच्चों के आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए ऐसे एक आध तो बता दीजिए पॉलिसी। नहीं है जी। जरूर बोले कि लंबे समय तक राज किया कांग्रेस ने राज नहीं किया भाई, इस देश की जनता ने जिम्मेदारी दी और आज अगर हम चांद में हैं, आज हम अगर मंगल में हैं, आज एक गरीब का बच्चा IAS IPS यूपीएससी क्रैक करता है, आज एक गरीब का बच्चा स्टेट PSC क्रैक करता है, जेईई नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करता है, तो वो उसमें कांग्रेस का है। इसने कहता कि वो कांग्रेस की देन है, लेकिन कांग्रेस ने ये व्यवस्था दिया। ये बात जरूर है कि बीजेपी क्या कर रही है उसके जवाब नहीं दे पा रहा। मैं तो कह रहा हूं अभी भी इस बात को, प्रश्नों को मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि एक आध तो पॉलिसी बता दीजिए। मध्य प्रदेश का पता नहीं, मध्य प्रदेश का कितने उसमें से
गरीब बच्चों को बाहर निकाला गया है इस व्यवस्था से, वो बता नहीं पा रहा। लेकिन मध्य प्रदेश में कानून बना है। अरे देश में आपने क्या किया भाई? 12 साल से आपकी सरकार है, मोदी जी घर घर जाने की बात कर रहे हैं, क्या बताएंगे आप? मैं तो बोल दिया ना, सारे पूरा देश लाइन में लगा हुआ है। किस किस समस्या का हल है आपके पास? आरबीआई कह रहा है, मेरा वर्डिक नहीं है सर, आरबीआई कह रहा है कि हम कंफर्ट जोन में नहीं है। तो इस देश की स्थिति देख लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आरबीआई कह रहा है आर्थिक स्थिति इस देश की ठीक नहीं है। उसके बावजूद अगर आदरणीय मिश्रा जी हमारे ऊपर आरोप लगाए तो मैं समझता हूँ इसे क्या कहा जा सकता है। बिल्कुल, रोहित जी के पास हम चलेंगे, लेकिन हम पहले बरसा जी हमारे साथ है। बरसा जी जान लेते। बरसा जी, जिन बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है, क्या उनका भविष्य वास्तव में सुरक्षित हो पाता है? क्या समाज की चुप्पी बाल श्रम की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है? जिन बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है उनको उनके हाथों में किताबें दिए जाते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। तो मुझे लगता है कि जो कानून बन रहे हैं वो इन बच्चों के लिए लाभदायक है। बिल्कुल, आप एक सोशलिस्ट हैं, समाज सेवी भी। मैं एक ये जानना चाहता हूँ, जितने बच्चे हैं, वास्तव जितना हमारे देश में कानून बना है बच्चों के प्रति, क्या वो धरातल में लागू है? धरातल में कानून अपना काम कर रहा है? ये कानून के रखवाले जो है, कानून तो ठीक है बना हुआ है, लेकिन जो जिनके जिम्मेदारी पे कंधे पे जिम्मेदारी रहती है कि बच्चों को बराबर सुरक्षित कर पा रहे हैं आपकी नजर में? लेकुलना है, मतलब अभी भी बहुत कमी है। धरातल में पूरी तरह से उस कानून का उपयोग नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा, बिल्कुल। रोहित जी, क्या सरकार ये मानती है कि बाल मजदूरी रोकने में सिस्टम पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है? विकसित भारत का सपना दिखाया जा रहा है, लेकिन क्या मजदूर बचपन विकसित भारत की तस्वीर यही है? रोहित जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बताइए। रोहित जी, आप ये मानते हैं कि बाल मजदूरी रोकने में सिस्टम पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है? विकसित भारत का सपना दिखाया जा रहा है, लेकिन क्या मजदूर बचपन विकसित भारत की तस्वीर यही है जो आज के सिस्टम में है? ऐसा नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। किसी भी दिशा में अपवाद हो सकते हैं, मैं इस बात को स्वीकारता हूं कि कहीं भी हो सकता है कि कहीं किसी कारखाने में या किसी होटल या रेस्टोरेंट में कोई बाल श्रम काम कर रहे होंगे, मजबूरी में हो सकता है उनका कोई ऐसी विषय रहे हो। लेकिन प्रॉपर चैनल पूरे टॉप टू बॉटम भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी भी कहीं बाल श्रम ना हो, टोटल गरीबों के बच्चे स्कूल जा सके, उनको टोटल गणवेश वितरित हो सके, उनको फ्री में शिक्षा प्राप्त हो सके और देश की तरक्की में आम गरीब और अंतिम पंक्ति का बेटा खड़ा हो सके। इस दिशा में सशक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और ऐसे लोग जो बेमतलब की बात करते हैं कि इतने साल तक हमने कानून बनाया, नियम बनाया, चांद में पहुंच गए, चांद में कांग्रेस पार्टी ने नहीं पहुंचा दिया। चांद में अगर इनने 4 एम्स बनाया था तो आज 40 एम्स बन गए देश में। अगर इनने अगर एक IIT बनाया था तो आज यहाँ 40 IIT बन गई, 50 IIT बन गई। तो इनको उस गति को देखने की जरूरत है कि नेहरू जी ने जिस गति से इस देश को बढ़ाने की कोशिश किया। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि नेहरू जी इस देश के लिए अभिशाप थे। मैं ये भी कहता हूँ देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन सभी ने अपने अपने हिसाब से इस देश की तरक्की करने की कोशिश किया है। लेकिन अपेक्षाकृत सभी के माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत से इस देश को एक कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ओर काम आगे बढ़ाया है। तो हर गरीब का बच्चा आगे बढ़ रहा है, सशक्त देश बन रहा है। इसमें कांग्रेस को चिढ़ नहीं होनी चाहिए। जी गिरीश जी, हाँ बोलिए, जवाब दीजिए आप। चलिए, आदरणीय मिश्रा जी को धन्यवाद, नेहरू जी को याद किया उसके योगदान के लिए। अन्यथा आजकल तो सोशल मीडिया में नेहरू और गांधी जी को गाली देने वालों की कमी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा साहब। एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा गुप्ता जी, बीजेपी के प्रवक्ता अभी भी नहीं बता पाए मिश्रा जी कि क्या पॉलिसी बनाए हैं, क्या योजना बनाए है। हो सकता है आदरणीय रोहित जी की मजबूरी हो सकती है, लेकिन आज बीजेपी अगर बड़ी बड़ी बात करती है उसमें ढोल में पोल के अलावा कुछ नहीं है। मैं 1-2 उदाहरण बस देना चाहूंगा जी। बीजेपी के प्रवक्ता शायद मजबूर होंगे, लेकिन बस्तर में कितने स्कूलों को बंद कराया गया? हमने तो स्कूल खोला सा। 5 साल हमें जनता ने, आज से 2.5 साल पहले माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, हमने तो स्कूल खोले, सुदूर इलाकों में स्कूल खोले ताकि गरीब से गरीब बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित ना हो। लेकिन बीजेपी ने क्या किया? डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में भी स्कूल बंद किए गए और अभी आदरणीय विष्णुदेव के कार्यकाल में भी स्कूल बंद किए गए। इसे क्या कहोगे? जी
रोहित जी एकदम 30 सेकंड के टाइम में आप जवाब दीजिए, इसके बाद हम बरसा जी के पास जाएंगे। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के लोग रुदाली गैंग की हिंसा जैसे बात करना बंद करें। बेमतलब की नहीं है कि विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रोहित जी, कांग्रेस अपने आप को माफ नहीं कर पा रही है जी, और इसलिए देश की दुर्गत करने के बाद कांग्रेस ने जी देश को सौंपा है जिस तरीके से अंग्रेजों ने भारतवासियों को सौंपा था। तो इसलिए टाइम लगेगा, पूरे सिस्टम को सॉर्ट आउट किया जा रहा है, पूरे सिस्टम को सही किया जा रहा है। जी कोई बात नहीं। बरसा जी, एक सवाल आपसे, बाल मजदूरी रोकने के लिए सरकार से ज्यादा समाज को बदलने की जरूरत है आपकी नजर में? अगर आज भी कोई बच्चा ढाबे पर काम करता दिखता है तो क्या ये पूरे समाज की हार नहीं है, ये सरकार की है, ये सिस्टम की है? इसको कैसे रोका जा सकता है आपकी नजर से? तो ये पूरे समाज की हार है। अगर अभी भी इतने कानून बनने के बाद भी अगर कोई बच्चे किसी ढाबे में काम करता हुआ दिखता है तो ये समाज के एक पर्सन की जिम्मेदारी है कि उस बाल श्रम को वो रोके, उनका रिपोर्ट करे, उनके लिए जो बेनिफिट है वो उनको प्रोवाइड कराने में सरकार की मदद ले। ये हर एक समाज पर्सन को करना चाहिए। जी रोहित जी, एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा। पूरा देश आपसे जानना चाहता है कि यह सिस्टम कब बदलेगा। हमारे जो बचपन आज लाचार है, कानून सख्त है मानता हूं, लेकिन बचपन आज भी लाचार है। होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, फैक्ट्रियां, हर जगह बाल मजदूरी है। कब हमारे देश का सिस्टम सुधरेगा? कब हमारे देश के बच्चों के हाथों में किताबें होगी? भारतीयों ने इतने दिन तक कांग्रेस पार्टी को टाइम दिया, जितने दिन तक कांग्रेस पार्टी को टाइम दिया उतने दिन तक भारतीय जनता पार्टी को भी टाइम दें, उससे और अधिक टाइम देने की कोशिश करें। पूरी तरह से सोने की चिड़िया बनाने की कोशिश की जा रही है। जी आम गरीब का बच्चा किसी भी तरह से अंतिम पंक्ति में नहीं खड़ा रहेगा। इस हित संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है कि सबका साथ सबका विकास। जी बिल्कुल। गिरीश जी, सिर्फ 30 सेकंड का टाइम है, एकदम जल्दी जवाब दीजिए आप। मैं जो सवाल पूछा था आदरणीय रोहित जी की मजबूरी हो सकती है, उसके पास जवाब नहीं था। आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा सर कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कानून बनाने की। छत्तीसगढ़ में आज स्थिति देख ली, धर्मांतरण का तो कानून लाया है ना, विधानसभा में पारित हो गया, और बस्तर में हो क्या रहा है? जी धर्मांतरण का कानून लाया है इसी विधानसभा में, इसी छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, और बस्तर में कुछ दिन पहले क्या हो जी। तो मिश्रा जी को सोचना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं कि पढ़े लिखे लोग, आदरणीय मिश्रा जी जैसे लोग, सरकार को भी दिशा निर्देश दें। स्कूल बंद करने के बजाय स्कूलों को खुलवाए, ऐसी योजनाएं बनाए जो कांग्रेस ने दिए है, वैसी योजनाएं, वैसे कानून बनाए, ताकि आम आदमी को, गरीब से गरीब आदमी को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जाए, और ऐसे ज्वलंत समस्याओं से जी हम बिल्कुल चर्चा ना करके अपनी संवेदना व्यक्त करें और बेहतर कार्य करने के लिए प्रयास करें। जी। चलिए, टाइम की पाबंदी है। बरसा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रोहित मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, गिरीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सच्चाई ये है कि बाल मजदूरी सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं है, ये देश की सामूहिक विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब कोई बच्चा मजदूरी करता है तो सिर्फ उसका बचपन नहीं मरता, देश का भविष्य मरता है। जब कोई बच्चा स्कूल छोड़ता है तो सिर्फ एक छात्र नहीं छूटता, एक संभावित डॉक्टर, एक वैज्ञानिक, एक सैनिक, एक शिक्षक देश खो देता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार कौन है? वो सरकार जो कानून लागू नहीं कर पाई, वो प्रशासन जो कार्रवाई नहीं कर पाया, वो नेता जो भाषण देते हैं, या वो समाज जिसने बाल मजदूरी को अपनी आदत बना लिया है। कड़वा सच यही है, जिम्मेदार सब हैं। क्योंकि जिस दिन हम सब छोटू कहना बंद कर देंगे, जिस दिन हर बाल मजदूर की सूचना प्रशासन को देनी शुरू हो जाएगी, जिस दिन सरकार और समाज दोनों ने मिलकर ठान लिया, उसी दिन बाल मजदूरी खत्म होने लगेगा। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर एक आखिरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या हम सचमुच बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, या फिर विकास के नाम पर उनका बचपन कुचल रहे हैं? क्योंकि याद रखिए, देश की सबसे बड़ी त्रासदी गरीबी नहीं होती है। देश की सबसे बड़ी त्रासदी तब होती है जब बच्चे सपने देखना छोड़ देते हैं। और जब कोई बच्चा स्कूल की जगह मजदूरी करने लगता है तो सिर्फ उनका भविष्य नहीं हारता, पूरा देश हारता है। डिबेट सेंटर में यहीं तक। आप देखते रहिए DI News Plus। नमस्कार।